कि अल्फाज तो क्या अपने भी मरहम नहीं बन पाते। अल्फाज का वो बोझ लिए जो आज तक खोखली तसल्लियों के सिवा कुछ ना कर सका, मैं इस करारदाद की मुखालफत करती हूँ। ज़िवाकार बात अल्फाज की उस कातिल खेल से शुरू करते हैं कि जो कि मरहम का नहीं बल्कि तोप और गोले का काम करते हैं। किसी जगह बैठे बिठाए आग लगानी हो तो घबराइएगा मत, अल्फाज से काम लीजिएगा, यकीन मानिए खूब भड़केगी। अल्फाज जिनकी ये बात करती हैं, चंद गुजारिशात इनके नाम। ज़िवाकार आज ट्रेन के आगे लेट कर, छतों से कूद कर, पंखों से लटक कर, अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर, चलती नफ्स को काट कर जान जाने आखिरी के हवाले न करते कि वो जिनको जिंदगी प्यारी थी मौत का इंतखाब न करते अगर लफ्ज़ मरहम होते। ज़िवाकार 7 साल बाद माँ अपने लखते जिगर के कातिल की रिहाई पर उसे अदलिया के सामने गोली न मारती अगर लफ्ज़ मरहम होते। अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन की कमी की वजह से बनने वाले बच्चे का बाप धाड़े मार मार के न रोता अगर लफ्ज़ मरहम होते। धरती माँ आज इन जख्मों से काम न रही होती अगर लफ्ज़ मरहम होते। डॉक्टर्स और वकला अपनी बात मनवाने के लिए सरेआम सड़कों पे न निकलते अगर लफ्ज़ मरहम होते। मगर कहाँ के अल्फाज, कौन से अल्फाज जिनकी ये बात करते हैं। वो जो हारा था जिंदगी की जंग से अब भी हारा है। वो जो हारा था जिंदगी की जंग से अब भी हारा है। तुमने लफ्जों का भरम रखे कौन सा तीर मारा है। मेरे मुखालिफ संग से आने वाली बहनें अल्फाज को अपना सभी कुछ करार दे बैठी है तो मुझे इनकी सोच पर जरा हैरत होती है। मैं इनसे पूछती हूँ कि मुझे बताएं वो कौन सा लफ्ज़ है जो उस माँ के जख्मों पे मरहम रखेगा कि जिसका जवान जिगर नामालूम अफराद के हाथों तारीख राहों में मारा गया, कि जिसके बाद साहिवाल में बच्चों के सामने उनके वालिदैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। कौन सा लफ्ज़ मरहम रखेगा, कौन सा लफ्ज़ मासूम नीली आंखों वाला शहजादा उमर राठौर के वालिदैन के जख्मों पे मरहम रखेगा कि जिसे टेपू से जकड़ा हुआ अलमारी में पाया गया। कौन सा लफ्ज़ कश्मीर की आग को बुझाने में मरहम रखेगा। ज़िवाकार कौन से अल्फाज जिनकी ये बात करती हैं मेरे भाई का जख्म खाया है, जिसके बाद मुझे अभी तक यही पैगाम मौसूल हो रहे हैं कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं जिससे आपको तसल्ली दी जा सके। तो मैं कैसे मानूं कि अल्फाज मरहम रखते हैं। ज़िवाकार ये किन अल्फाज की बात करती हैं। अगर मुझे तसल्ली दी जाती, अगर मेरे जख्मों पे मरहम रखा जाता तो मैं आज अभी इस वक्त यहाँ के बजाय वहाँ खड़ी नजर आती। मगर अफसोस सद अफसोस, कहाँ के अल्फाज, कौन से अल्फाज जिनकी ये बात करती हैं। कुछ ऐसे जख्म खाए हैं हमारी जिंदगानी में जिन्हें अल्फाज का मरहम कभी भी भर नहीं पाया। लोकत में बहते अल्फाज की तोहियानी में कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जो इंसान की दुखती रगों पे हाथ रखे और उसे करार आ जाए। आइए अल्फाज के इस घोरक धंधे से बाहर निकलिए, अमल को अपना ज़ाब्ता हयात बना लीजिए, भूखे को खाना दीजिए कि अल्फाज उसके पेट की भूख नहीं भर सकते। सर्द मौसम में ठिठुरते बच्चों को गर्म चादर में लपेट लीजिए कि अल्फाज बर्फ की ठंडक को कम नहीं कर सकते। ज़िवाकार अल्फाज कुरान मजीद में अमल को इल्म पर फौकियत दी गई है। सिर्फ बातों से दिल बहलाने पर इत्तफा न कीजिए, अमल से खुद मुजस्समाए मरहम बन जाइए और निकल आइए इस शराब से कि अल्फाज मरहम होते हैं। अल्फाज सुखन हो या हो तहरीर का जुमला, फनकार का लहजा हो या हो तकरीर का कलमा, हर एक ने मेरा जख्म कुरेदा तो है लेकिन अल्फाज को कभी मरहम बनते नहीं देखा।
अल्फाज को कभी मरहम बनते नहीं।